नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स के। आज 17th ऑफ अक्टूबर थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था? ट्रेंडिंग स्टॉक है, वंस इन अ वाइल अपनी ब्लैक लाइन दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आता है और अभी रिसेंटली इसी मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक बाउंस बैक कर रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं स्टॉक एग्जैक्टली अपनी ब्लैक लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, हमारा बाइंग रेंज था 1132 से 1153 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 1124 का है। तो 1124 मतलब हमारी बाइंग रेंज में आ गया, उसके नीचे गया, स्टॉप लॉस 1120 पे था, उससे 4 रुपये ऊपर रहा है। तो बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक नीचे आया है, हमारी एंट्री अच्छी खासी हो गई और उसके बाद स्टॉक वापस अपनी जो बाइंग रेंज थी हमारी उसी रेंज पर आकर के एग्जैक्टली रुक गया है। तो बहुत बढ़िया एंट्री हो गई है। अब इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कीजिए। अगर नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही करीब है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपके परफेक्टली फेवर में। और अगर ऊपर जाता है, येलो लाइन को भी टच करता है, तो आराम से 5% का टारगेट आपको ये स्टॉक निकाल करके दे देगा। तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए और स्टडी करना कंटिन्यू कीजिए। दूसरा स्टॉक था बीईएल। बीईएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था? बीईएल हमने बेसिकली 284 से 286 की बाइंग रेंज में बाई करने के लिए सिलेक्ट किया था और एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 281.70 का था। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 281 पे था, तो 70 पैसा ऊपर निकल गया, उससे नीचे नहीं आया, तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और वहां से स्टॉक फिर हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड 284.55 के ऊपर आकर के रुक चुका है। तो बहुत बढ़िया एंट्री हो गई है। अभी स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल ही नजदीक है और ऊपर की तरफ अपसाइड आपकी अनलिमिटेड है। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में इसमें भी एंट्री हो गई है और इसमें भी वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमने एक यूनिक तरीके से सिलेक्ट किया था वो था कैंपस एक्टिव है। हमने ये देखा था कि ये कैसे एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, यहाँ से स्टॉक टर्न करके हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बना रहा है, मतलब ट्रेंड इसका बदल रहा है और फिर उसको कंफर्म करने के लिए मूविंग एवरेजेस भी एक के ऊपर क्रॉस ओवर कर रही है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल छाप करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको भी हम रिट्रेसमेंट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जो रिट्रेसमेंट ले रहा था उस पर एंट्री करने के लिए स्टॉक को रखा था। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं आज के दिन में स्टॉक ने कितना हमें एंट्री का मौका दिया। 301 से 304 के बीच में हमारा बाइंग रेंज था। तो आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 301.10 का था, मतलब बाइंग रेंज में परफेक्टली आ गया और बहुत बढ़िया आपकी इसके अंदर में एंट्री हो गई होगी। अब हल्के से एक प्रॉफिट के अंदर में भी स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। बस अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल ही पास में है, ऑलमोस्ट इस येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है। तो बहुत ही परफेक्टली पॉइज्ड है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। और जैसे ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ऊपर की तरफ भागेगा, वॉल्यूम्स कम है इसलिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट है, तो जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा आपका 5% का टारगेट बहुत ही आसानी से, इनफैक्ट 10-15% का टारगेट बहुत ही आसानी से एक आध दिन के अंदर में ही निकल सकता है। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने पिंग कर दिया है, तो इनको देखिए और ट्रेडिंग सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।